हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक काफ़ी अच्छा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। आज हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे जो कि रेशनल नंबर पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम की वैल्यू होती है तो वैल्यू करके हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट बस इस सबको क्लियर कर लो। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक रेशनल नंबर क्या होता है। आपको अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसमें से आप जाकर देख सकते हो। तो रेशनल नंबर होता है कि एक p/q फॉर्म में होता है, मीन्स फ्रैक्शन। p/q मीन्स फ्रैक्शन एंड देन आफ्टर वो दोनों जो दो रेशनल नंबर्स होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होते हैं। को प्राइम मीन्स दोनों का फैक्टर एक ही होता है, कॉमन फैक्टर, और वो दोनों इंटीजर्स होते हैं। और q हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स 0 से बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए 9/0 हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे, जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिले, क्योंकि इसमें थोड़ी जो एक सबसे मेन डाउट होता है कि हमें x1 और x2 किसे कंसीडर किसे करना है। तो यहाँ पर मैं ये 3.3 और 2 टू द पावर बार, मीन्स बार किसके ऊपर है हमें वो देखना है। वो है हमारा 2 के ऊपर, मीन्स 2 यहाँ पे ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार। और एक दूसरा क्वेश्चन है 3.2 बार। ये दोनों क्वेश्चन हैं हमारे। तो चलिए इनके हिसाब से हम देखते हैं कि आखिर में हमें एक्चुअली करना कैसे है। तो माफ़ करिएगा, ये हम इसे रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो मैं आता है कि हमें इन सबको एक x के इक्वल कंसीडर करना होगा। तो हम चलिए पहले नंबर के रूल के हिसाब से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मैंने इसको x कंसीडर किया, मीन्स इसकी वैल्यू कुछ तो भी है जो इक्वल है 3.2 के, मीन्स हमारे पास ये 3.2 है जिसका इक्वल है। तो अब मैं इसके आगे का प्रोसीजर शुरू करूँगा। उसके बाद है कि हमें एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को फैक्टर से 10 के। आप देखिए सूटेबल फैक्टर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे 3.2 है और यहाँ पे x है, मीन्स हमें कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल के लेफ़्ट साइड आ जाए, लेफ़्ट साइड, और डेसिमल के लेफ़्ट साइड आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पर ये इसे देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3.2 है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पर आराम से इसको x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हम 3.22 और ऐसे ये सोन जा रहा है, और हम यहाँ पर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 3 नहीं आएगा, 32.2, और यहाँ पे ये बार रहेगा। यहाँ पर ये हमने बार क्यों लगाया और ये फिर से 2 क्यों लिख दिया, कि हमें जब ये इसे हटाना ही था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पे 3.2 बार है, मीन्स ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही बार उसे एक ही डिजिट तक डेसिमल के राइट साइड लेफ़्ट साइड में लाया है, इसीलिए हमारे वहाँ पर फिर भी ये रहेगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो हमें यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम किसे काउंट करें। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम उसी को काउंट करेंगे जब जिस टाइम पे हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग नंबर बचेगा। तो क्या ये केस वेरीफाई हो रहा है? हाँ, ये वेरीफाई हो रहा है, 3.23 है, उसके बाद सिर्फ एक रिपीटिंग नंबर है और ये केस वेरीफाई हो रहा है, तो हम इसे फर्स्ट केस मान लेंगे। अब एक और एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से मैं ये आपका ये क्लियर कर दूँ फर्स्ट केस और सेकंड केस किसे मानेंगे। देखिए, ये फर्स्ट केस हमारा ये होगा 3.222 और यहाँ पर ये बार रिपीटिंग 32 है। तो क्या ये फर्स्ट केस को वेरीफाई कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद ये 3 ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही पर फिर भी है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन इस समय पे नहीं मानेंगे। अब एक और एक केस देखते हैं, क्या ये वेरीफाई कर रहा है 3.23? क्या ये वेरीफाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन होने के लिए? तो हाँ, ये वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद इसमें ये 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हमें किसे कंसीडर करना है। अब यही डिजिट है, अब हमें देखिए अगर हमारे पास इस तरह से था 3.2 और 3 रिपीट हुआ, तो हम पहले इसे इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 32 आ जाएगा और ये 3 रिपीट हो रहा है, तो अब ये हमारा फर्स्ट केस बन सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट बची है, मीन्स 3 बस रिपीट हो रहा है और वही बचा है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हमारा सेकेंड केस किसे लेंगे हम वो देखते हैं। सेकेंड केस जो लास्ट में हमारे पास आएगा एज ए रिजल्ट वो लेंगे, इसलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट केस है, मैंने आपको बताया। तो इसको मैं तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हम इसमें सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। जब हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हम एक्चुअली 10 - x करेंगे। 10x - x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम फर्स्ट ये सेकेंड है, मीन्स 32 - 3.32 और ये जो 2 रिपीट हो रहा है वो, और इसको हम यहाँ लिख देंगे 3.2 रिपीट हो रहा है। ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, मीन्स यहाँ पे देखिए इसको 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये ज़्यादा है, तो सिंपल सी सब्ट्रैक्शन होता है और उससे हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 29। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा लास्ट नंबर, कि हमारे पास यहाँ पे 10 - x आएगा 9x जो इक्वल होगा 29 के, और अब यहाँ पे हम x के लिए फाइंड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 29/9 और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए एक दूसरा और एक क्वेश्चन करते हैं ये वाले को, और दोनों में अब डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि आपको ये पूरा समझ आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए ये भी बनाया है कि फर्स्ट केस सेकंड केस किसे कहते हैं उसे भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से बुक के फॉर्मेट। विच इक्वेशन विल बी फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट इक्वेशन व्हेन वी हैव ओनली रिकरिंग नंबर टू द राइट साइड, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक रिपीट होता हुआ नंबर। सेकेंड इक्वेशन उसे कहेंगे व्हेन द मल्टीपल of 10 taken all the sides to the left of decimal। तो चलिए अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे वीडियो। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ 3.22 और ये बार यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, ये 3 और 2 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छे से बार लगा दूँ,
देखिए आप, ये कुछ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए x हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे पहले, लेकिन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन नहीं होगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं है? फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर ये जो ये रिपीट नहीं हो रहा है पर है फालतू में नहीं, पर देश की वैल्यू बनाने के लिए, तो इसे हम पहले जब हटा के लेफ़्ट साइड ले लेंगे तभी हम उसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम इसे यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, जानने दीजिए कुछ, इसे हम 2 लिख देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर ये कुछ आ गया इस तरह से। अब हमारे पास इस 2 को इस साइड ले आना है, लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड। सो मैं इसे 10, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, डबल होता है तो 100 और ट्रिपल होता है तो 1000। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा केस वेरीफाई कर रहा है कि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट होने वाले नंबर होंगे, तभी हम उसी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी में होती है कि हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन किसे लें। सो ये मैंने आपका डाउट होप करूँगा कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए। अब हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, 10x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 32.23 बार इंटू 100। सो ये क्या होगा? 1000 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 32.2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी। ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसे हमें इस तरह से कर दूँ 23 पॉइंट, ये 23 हम फिर से लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वो रिपीटिंग है, वो कितना रिपीट होंगे वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम उसे 3 को लिखेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो चलिए इसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, या फिर इसी को मैं ऊपर का आपको अगर समझ आ गया हो तो मिटा देता हूँ। तो चलिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पे ये 10 है, तो यहाँ पे 10x माइनस करूँगा और यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस करूँगा, ये मीन्स 32 माइनस 2 3, तो ये 2 से 3 बार कट हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा 1, हमारे पास इस तरह 1 आया, 3 माइनस 2 1 आता है, और यहाँ पे 12 है तो 9 आएगा, और 9 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 11 मीन्स 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 रहेगा, और इसके इक्वल आ जाएगा। ये 10 माइनस किया तो हमारे पास 9 0x, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 3191990, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हमें को प्राइम तक ले जाना है, इसे हमें जितना भी कटेगा काट देना आप लोग, मीन्स यहाँ पे इक्वल निकाल लेना, और फिर ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई। एक बार समरी कर लेते हैं, और फिर देखिए समरी में सभी स्टेप्स आपको समझ ही आए हैं, बस यहाँ पे जो एक स्टेप है वो समझने वाला है, जो आपको समझना है बस, और तो सब आपको समझ ही आ गया होगा, मैं ये होप उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बस हमें x लेना है, x के इक्वल हमने लिया, फिर हमें सूटेबल से मल्टीप्लाई करना है नंबर x के 10 के मल्टीपल से। तो यहाँ पर हमें नंबर देखना है और किस हिसाब से है वो देखना है, और फिर उसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन और फिर लास्ट इक्वेशन को फर्स्ट और लास्ट को माइनस करना है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो एक मेन
इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन तभी हम कंसीडर करेंगे जब हमारे पास when we have सॉरी यहाँ पे भी लग गया when we सॉरी इसे मैं अभी हटा देता हूँ when we have रिकरिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग कुछ भी लिख लीजिए डेसिमल रिकरिंग नंबर आफ्टर डेसिमल और सेकेंड इक्वेशन जब हम उस डेसिमल को भी राइट साइड में ला देंगे तब। तो ये चीज़ आपको हमेशा अच्छे से पता रहनी चाहिए कि हम किस केस में फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अभी आपको सॉल्व कर देता हूँ, एनसीईआरटी के हैं। पेज नंबर यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 14 और एक्सरसाइज 1.3। सो पहला क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर जब भी पढ़ाता हूँ तो उसके साथ आने वाली एक्सरसाइज फटाफट उसी समय सॉल्व कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो भी डाउट है उस क्वेश्चन के रिलेटेड वो एक्सरसाइज के रिलेटेड मैं तुरंत क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पर 0.6 और यहाँ पे बार लिखा है, तो ये इसे बार कर दो, ये बार हो गया। तो हम इसे x के इक्वल कंसीडर कर लेंगे पहले तो 0.6 बार। फिर हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास एक रिपीटिंग डिजिट है, तो हम यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू 6.6 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगा क्योंकि इसके डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग डिजिट है, और ये हमारा सेकंड होगा क्योंकि हमने उस डेसिमल के बाद की डिजिट को भी अपने एक फर्स्ट टाइम ला दिया है। सो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें भी 6.6 बार सब्ट्रैक्टेड बाय 6.6 बार, तो ये बार बार कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 6 ओनली और यहाँ पे आएगा 9x इक्वल्स। और यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6/9 आएगा, और जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 के टेबल में 2 आता है और ये 3, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सो दूसरे इक्वेशन को करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको बाद में लिखना हो तो 1 2 3, और आपने होप करूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे का इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे रुक जाइए, ये इसे साफ कर दूँ। चलिए हो गया। तो हमारा दूसरा इक्वेशन है कि दूसरा क्वेश्चन है 0.47 बार। यहाँ पे बार 7 पे है लेकिन 4 पे नहीं है, तो इसे हम कुछ स्ट्रेच करेंगे। देखिए x लेंगे पहले, हमें हमेशा पहले x के इक्वल ही कंसीडर करना होता है, और फिर उसके बाद देखिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए हमें उसे उस रिपीट डिजिट को हटाना होगा और फिर हम उसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि 10 कभी भी हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं दोनों ही इक्वेशन में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमने काफ़ी छोटे क्लासेस में पढ़ा था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये 7 बचा, तो अब हम इसे जो कि रिपीट हो रहा है तो हम इसे अब फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें इस 7 को भी राइट साइड लेफ़्ट साइड लाना है डेसिमल के, तो हम इसे भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, जो कि होगा 10 × 10x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हम इसे 4.7 इंटू ये बार रहेगा ये 10 करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा 100x इज इक्वल्स टू 47
46.7 बार। अब हम इसे थर्ड स्टेप में सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है क्योंकि हमने यहाँ से इसको भी हटा दिया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये 10 में से -190 x इक्वल्स टू 47.7 बार -4, तो ये हमारे पास 43 आएगा। और हम इसे फर्दर x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 43/90 फाइनल आंसर आएगा। और हमें इसी तरह सॉल्व करना होता है। ये हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू। अब चलिए अभी हमारे पास बचा है एक लास्ट क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और फिर आप अभी 2 क्वेश्चन हैं। चलिए तो ये यहाँ से इसे भी हटा दूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए नंबर 3 क्वेश्चन दिया है हमारे पास 0.0000301 और यहाँ पे 1 और ये बार पूरे पे है। नहीं माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक 0 ज़्यादा डाल दिया मैंने, जिससे मेरे को हटाना होगा। इसको डिजिट को हटा देता हूँ। तो देखिए 0.001 और ये हमारे पास 3 डिजिट इस पे बार है। देखिए मेरे को बुक में देखने दीजिए 0.001 है या फिर क्या है। हाँ सही है, 0.001 है जिसमें बार है हमारे तीनों, ये तीनों पे है। तो ये इस तरह से। तो चलिए इसको देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 0.001 और ये हमारा बाहर आया। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तीनों डिजिट रिपीट हो रही है वो हमारी डेसिमल के बाद है। इसमें कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही। हम इसमें अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1000x आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर आगे आप 0 भी लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पे 1 रहेगा। तो हम इसको माइनस करेंगे 1000x - x इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस यहाँ पे 0.001 1.001 माइनस 0.001। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसे माइनस करेंगे तो हमारा ये और ये कट जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर आ जाएगा 999 और हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1/999 आ जाएगा आपका आंसर। तो होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे 0.9 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, तो इसे ज़रूर आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे हम यहाँ पे करते हैं 0.9 और ये रिपीट हो रहा है। आप हमेशा ये सोचते होंगे 0.69 को हम 0.7 क्यों लिखते हैं, तो वो यहाँ से समझ आ जाएगा आपको कि क्यों लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम इसको x लिखेंगे और हम इसको 0.091 लिखेंगे और यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, क्योंकि इसके पास एक कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट ना हो रही हो। और हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा और माइनस 0.9 और यहाँ पे भी हम 0.9 लिखेंगे और ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों पे क्योंकि बार भी था। और अब हमारे पास ये 9 बचा और यहाँ पे x है और ये 10 है। तो यहाँ पे हम 10 माइनस x करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा, वो होगा 9x और हम यहाँ पे x करेंगे और ये 9/9 जो कि कट होगा और ये यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा आंसर।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था। उसमें पूछा था कि ऐसा 1 क्यों आया, तो आपने लिख लिया। और अब हम थैंक यू। और मैं आपको एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ बता दूं कि मैं अब से पियर्सन की बुक से भी आपको क्वेश्चन अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर करूँगा। तो आप टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे ज़रूर आप विजिट करें और ज्वाइन करें। मैं डेली से आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा और बताऊँगा। तो थैंक यू।